आज का शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हेमंत सरकार पर ताबड़तोड़ हमला किए हैं। उनका पहला सवाल था कि नगर निगम के निर्वाचित सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार नगर आयुक्त को देना कहां तक उचित है। क्या इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिलेगा? यह असंवैधानिक है। इसे यदि राज्य सरकार वापस नहीं लेती है तो सड़क से लेकर सदन तक भाजपा आंदोलन करेगी। यह एक चेतावनी है राज्य सरकार के लिए। वहीं पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने हवाई अड्डा बनाने में हो रही देरी को लेकर भूमि अधिग्रहण के मामले में राज्य सरकार को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि यदि यह जल्द से जल्द भूमि अधिग्रहण करके देगी तो केंद्र सरकार इस पर काम करेगी। जब बाना दागकोल साइडिंग को लेकर पत्रकारों ने उनके मिले होने पर उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई जांच करा ले, जब हमारी संलिप्तता सिद्ध होगी मैं उसी समय राजनीति से संन्यास ले लूँगा। रेल परिचालन पर भी उन्होंने कहा कि 4 सुरंग बनाया जा रहा है। सुरंग के बनते ही अनुमान है कि 2022 के मार्च अप्रैल तक यहाँ के जनता को खुशखबरी मिलेगा एवं यहाँ से राजधानी तक का सफ़र लोग कर पाएंगे। हमारे संवाददाता भवेश मिश्रा वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने खबर भेजी है। क्या कहा सांसद ने, सुनिए उन्हीं की जुबानी। जरूरी है क्योंकि इसे आप कोई छोटी बात ना समझें कि कुछ इस तरीके से कोई बात करती गई है। हमारे पूरे संवैधानिक ढांचा पे ये एक आक्रमण है, एक प्रहार। जैसे कृष्णा जी अभी आपने पूछा, ये पूरे झारखंड में लागू है, ये पूरे झारखंड में लागू किया है और उसका असर भी देखने को मिल रहा हो। आप अभी देखते होंगे कि 21 तारीख को जो हमारी बैठक हुई थी, नगर परिषद की बैठक हुई थी, उसमें जो प्रोसीडिंग हमारे पास आया उसमें जो है ऑफिस के द्वारा मनमानी तरीका अपनाया जा रहा है और हम जनप्रतिनिधियों की बातों को, जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, उसको किनारे कर दिया गया है। और बिल्कुल भी अभी मैंने नगर अध्यक्ष से भी बात किया है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, कोई जवाबदेही देना उचित नहीं समझते हैं, सिर्फ अपने मनमाने रवैये पर उतर आए हैं। कहीं ना कहीं इसका असर होना शुरू हो गया है, तो इसके लिए हम लोगों को सड़क से सदन तक विरोध करने की आवश्यकता है। सदन में तो हम लोग इस बात को उठाएंगे, अभी तो सदन का सत्र नहीं चल रहा है, लेकिन न्यायपालिका में भी इस बात को उठाया जाएगा। हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि ये जो विषय है बड़ा गंभीर हमारे देश के लिए विषय है कि मुख्यमंत्री जी ऐसे अगर विधेयका को दरकिनार कर देते हैं तो लोकतंत्र को जो है बिल्कुल वो नष्ट कर रहे हैं। देखिए, वहाँ जो समस्याएं हैं उससे सब लोग अवगत हैं, उस पर बहुत सारे जो है सकारात्मक कदम लिए जा रहे हैं, जिसमें कि लोगों को वहाँ कोई तकलीफ ना हो, कोई कष्ट ना हो। सर, वहाँ कहा जाता है कि सांसद विधायक सभी का नाम आ रहा है, तो आखिर कहाँ तक ये जायज़ है? वो लोगों का आरोप है कि पार्टी जो है वो वहाँ इन्वॉल्व है कोयला ढुलाई करने में, व्यापार करने में। आप सबको मालूम है कि हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में एक नहीं 50 साइडिंग है। अगर किसी भी साइडिंग में जयंत सिन्हा का नाम जुड़ा हो तो मैं उसी क्षण राजनीति से इस्तीफा दे दूँ। किसका नाम जुड़ा है? नहीं, आप लोग कह रहे हैं कि सांसद का नाम जुड़ा हुआ, मैं कह रहा हूँ कि इतने सारे साइडिंग है पूरे हजारीबाग में, अगर किसी भी साइडिंग में मेरा नाम कहीं जुड़ा हो तो मैं वहीं उसी क्षण इस्तीफा दे दूँ। क्योंकि अगर आप लोग समझते हैं कि मैं उस प्रकार की राजनीति करता हूँ तो बिल्कुल गलत है। तो किसी भी साइडिंग में किसी भी तौर पर किसी भी तरीके से मेरा नाम अगर जुड़ा हुआ है और उसका खुलासा कोई भी कर देता है तो मैं उसी क्षण में राजनीति से इस्तीफा दूँ। पर्यावरणीय वहाँ पे असंतुलन हो रहा है, लोगों को नुकसान हो रहा है, खेतों में नुकसान है। अगर ये हो रहा है और ये कोई कंपनी कर रही है तो क्यों ऐसा है कि उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रहा या आप लोग बहुत मुखर नहीं हो पा रहे? वहाँ देखिए 3 कंपनी जो है वहाँ अपना कार्य कर रही है। एक एनटीपीसी कर रहा है, एक त्रिवेणी कर रहा है और एक रेलवे कर रहा है। सब जगह पूरे देश में जब इस प्रकार का काम होता है, ट्रांसपोर्टिंग होता है, लोडिंग होता है, तो नियम कानून बने हुए हैं जिसके तहत ही इसको किया जा सकता है। तो सब जो संस्थाएं हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, रेलवे हो, त्रिवेणी हो, इन सब की जिम्मेवारी है कि उसको कानूनी तौर पे सही तौर पे किया जाए, जिसमें कि किसी भी जनता को वहाँ कोई हानि ना हो। तो ये उनकी जिम्मेवारी है और उनकी जिम्मेवारी निभाना है। आने वाले कल में क्या सदन में इसकी बात उठेगी? सदन में कई किस्म की बातें होती हैं और जहाँ तक कोयले का मामला है और कोयले के ट्रांसपोर्ट और लोडिंग का मामला है और उससे जुड़े हुए प्रदूषण की स्थिति है जो आप लोगों ने बानाडार में भी देखी है, तो उस पर कई बार हम लोगों ने अपनी बातें उठाई हैं, कई बार हम लोगों ने रेलवे से बात की है, एनटीपीसी से बात की है।
उनके आउटसोर्सिंग वाले जो त्रिवेणी जैसे लोग हैं उनसे बातचीत की है और निरंतर हम लोगों का काम रहा है कि उस प्रदूषण को हम लोग कम करें और अगर लोगों को कोई तकलीफ हो रही है, कोई हानि हो रही है तो उसको हम लोग दूर करें, उसके लिए उन लोगों को पहुँचाएं। ये हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। हम लोग सब लोग प्रतिबद्ध हैं कि अगर कोयले का यहाँ खनन हो रहा है तो इससे हानि किसी को नहीं होना चाहिए, उनको भी लाभ होना चाहिए और देश को भी लाभ होना चाहिए। सर, हवाई चप्पल में चलने वाले लोग हवाई जहाज से कब तक चल पाएंगे? जब राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण करेगी, इसका स्पष्टीकरण हमने कई बार किया है, करीब 190 करोड़ का भूमि अधिग्रहण नगमा में करना है। वो जैसे हो जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा हर चीज को हम लोगों ने पारित करवा दिया है, हर चीज को हम लोगों ने स्वीकृति दिलवा दी है। सिर्फ और सिर्फ भूमि अधिग्रहण करना है। हजारीबाग में तो भूमि अधिग्रहण नहीं किया गया, लेकिन साथ साथ आप समझिए, अभी हम जमशेदपुर में थे। जमशेदपुर जो झारखंड में उद्योग केंद्र है, वहाँ का एयरपोर्ट जहाँ भूमि अधिग्रहण हो चुका है, सिर्फ फॉरेस्ट क्लियरेंस की जरूरत है, वहाँ भी इस राज्य सरकार ने ये कार्य जो है, जो जरूरी कार्य है जमशेदपुर के लिए और प्रदेश के लिए बहुत जरूरी है कि एक एयरपोर्ट हो जिसमें निवेशक आए, उद्योग में बढ़ावा हो, रोजगार में बढ़ावा हो। इसको भी इन लोगों ने कार्य नहीं किया है। ये अनेकों उदाहरण है। हम लोग यहाँ बैठ के गिनने लगे तो रात दिन बस गिनते रहेंगे कि कितने जगह राज्य सरकार विफल हो रही है, राज्य सरकार गलत काम कर रही है और इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रही है, संविधान को धज्जियां उड़ाने में ध्यान दे रही है, लेकिन जनता के काम में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। सर, एक सवाल और है सर, हजारीबाग की कोयला दिल्ली तक जाती है, लेकिन जनता कब दिल्ली जा पाएगी रेल से? आपको मालूम है कि कुछ ही महीनों में मार्च अप्रैल तक जो बड़का खाना से लेकर रांची तक जो रेलवे लाइन है उसका निर्माण चल रहा है, वो तैयार हो जाएगी। बहुत बरसात हुई इस बार, इसलिए थोड़ा उसमें विलम्ब तो आया ही है। आपने देखा होगा कि सुरंग में भी फ्लडिंग हुई थी, लेकिन बड़ी तेजी से और बड़ी कुशलता से रेलवे जो है इस पे काम कर रहा है। 4 सुरंग पार करके ये रेलवे लाइन बन जाएगी, उसका विद्युतीकरण हो जाएगा। मैंने माननीय रेल मंत्री जी और चेयरमैन रेलवे बोर्ड को लिखकर अनुशंसा की हुई है कि जब ये सब हो जाएगा तो हफ्ते में एक दिन राजधानी, जो रांची वाली राजधानी है, वो भी यहाँ से निकले, जिसमें कि आप हजारीबाग रेलवे स्टेशन में आप बैठिए और सीधा दिल्ली को। सर, जब तक ये बनती नहीं है तब तक वैकल्पिक व्यवस्थाएं हो सकती है, क्योंकि कोयला दिल्ली चली जाती है लेकिन नागरिक नहीं जा पाते हैं दिल्ली। इसकी वैकल्पिक व्यवस्थाएं सरकार कुछ करे। बिल्कुल, उस पर बिल्कुल हम लोग चिंता कर रहे हैं, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। सर, अन्य झारखंड के अन्य जिलों में और ट्रेन जो है तो आखिर पहले कैसे दौड़ जाती है? हजारीबाग में क्या प्रॉब्लम है कि सरकार नहीं चाहती है, उनकी मंशा नहीं है, या फिर क्या मामला, इसे पूरे मामला क्या है? कोई मामला नहीं है। आपको मालूम है कि पटना की ट्रेन चल रही थी, कोविड की महामारी के पहले हम लोगों ने पटना की ट्रेन चला दी थी और कई हम लोगों ने काम किए हैं, जिसके द्वारा अब आपको रेल की सुविधा मिलने लगी है और इसके द्वारा माल का भी जो है हम लोग उसका करवा रहे हैं। सर, आपके क्षेत्र में लेकिन जहाँ जैसे जैसे कोविड महामारी खत्म होगी वैसे वैसे पैसेंजर ट्रेन और सब ट्रेन को चलाया जाएगा। तो बहुत सारी ट्रेन की जो सर्विसेज हैं अभी काफ़ी कम चल रही हैं, क्योंकि कोविड महामारी को देखते हुए अभी भी सब लोगों का 2 डोज का टीकाकरण नहीं हुआ है, अभी भी हम लोग मास्क पहने हैं। तो ये सब महामारी का जो है खतरा जो है, इसको खत्म होने दीजिए। जैसे ही खतरा खत्म होता है और ट्रेन की सर्विसेज फिर सामान्य हो जाती हैं, तब हजारीबाग में भी और ट्रेन सर्विस आएगी, जरूर है। ये छोटे जनप्रतिनिधि का अधिकार का हनन क्यों करते हैं? तो ये मुख्यमंत्री से मांग करते हैं हम लोग, सभी वार्ड पार्षद हो, मेयर हो या डिप्टी मेयर हो, सब ये मांग करते हैं कि जिनका अधिकार है वो अधिकार रहने दिया जाए, ताकि आपको पहले भी बता चुके हैं कि जनप्रतिनिधि का अधिकार एक है। आप मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, मेयर हो, वार्ड पार्षद हो, जनप्रतिनिधि होता है। तो इसलिए सब, अगर आप इसका जो हम लोग आज खंडन कर रहे हैं, आपका जो लिखित आया है, अगर नहीं करते हैं आप इसका समाधान, तो हम लोग सभी पूर्व मेयर हो या वर्तमान मेयर हो, तो सड़क से सदन तक हम लोग करेंगे, इसका विरोध करेंगे और हम लोग सड़क पर उतरेंगे। उसके बाद फिर आपको कल फिर आप भी मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो, 5 साल के बाद फिर आपको जनता का दरबार में जाना पड़ेगा। इसलिए सभी जनप्रतिनिधि ये ख्याल रखें कि कल जनता के दरबार में हम लोग जाते हैं तो फिर वापस नहीं लौटना पड़े। तो आप ऐसा जैसा काम करिएगा वैसा जनता आपको चुनाव करके भेजेगी। इसलिए जो भी आप ऐसा विरोध कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि का पावर को सीज कर रहे हैं, उसको तुरंत वापस लीजिए। धन्यवाद। इसके आगे जैसा कि आज का ये प्रेस वार्ता है,
आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि अभी एडवोकेट जनरल के द्वारा एक मंतव्य झारखंड के जितने भी नगर निकाय हैं उनको भेजा गया है और इस मंतव्य में जो महापौर और वार्ड पार्षद जो जनप्रतिनिधि होते हैं उसके अधिकार को गौण किया गया है। आप देखते होंगे कि ये जो मंतव्य दिया गया है ये कोई कानून नहीं है, ये सिर्फ एजी के द्वारा दिया गया मंतव्य है जिसको मानने के लिए हम जो हमारे झारखंड में जितने भी नगर निकाय हैं उसके महापौर या नगर परिषद के अध्यक्ष को मानने के लिए हम लोग बाध्य नहीं हैं। ये सिर्फ उनका अपना निजी मंतव्य है। आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि ये जो आप किताब देख रहे हैं झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 ये विधानसभा में विशेष सत्र के द्वारा पारित करके इसको पास किया गया था, लेकिन ये जो मंतव्य दिया गया है इसे सिर्फ एक एजी के द्वारा अपना मंतव्य दिया गया है। इसलिए हम लोग सारे नगर निकाय के अध्यक्ष और महापौर ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग जो काम करेंगे वो झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत ही काम करेंगे। और एक महापौर और एक आदिवासी महिला होने के नाते चूँकि हमारे मुख्यमंत्री भी एक आदिवासी हमारे बड़े भाई हैं, इसलिए मैं आज इस प्रेस वार्ता में 3 प्रश्न जो है मुख्य रूप से मैं जरूर पूछना चाहूँगी। पहला प्रश्न मेरा उनसे यही होगा हमारे मुख्यमंत्री बड़े भाई हेमंत सोरेन जी से कि उन्होंने किस तरीके से, किस असंवैधानिक तरीके से महापौर और अन्य जनप्रतिनिधि जो हमारे वार्ड पार्षद हैं उसको किनारे किया है। महापौर और जनप्रतिनिधि के जो अधिकार होते हैं वो संविधान में हमें प्रदत्त किए गए हैं, तो उन्होंने किस असंवैधानिक तरीके से इस अधिकार को खत्म करने का प्रयास किया है, ये सवाल मैं जरूर पूछूंगी अपने बड़े भाई से। दूसरा हमारा प्रश्न है वो है कि हमारे बड़े भाई जो है ये नगर निगम में डिक्टेटरशिप क्यों लाना चाह रहे हैं और हम बहनों को क्यों किनारे करना चाह रहे हैं और उनका इस मंतव्य को लाने के पीछे वो क्या उजागर करना चाहते हैं और क्या लक्ष्य है। तीसरा है कि अभी आप देखते होंगे कि हमारे जितने भी झारखंड में नगर निकाय हैं उसमें बीजेपी की ही ज़्यादा हम लोग अध्यक्ष और महापौर हैं और उसमें खुशी की बात यह है कि हम लोग सारे बहुत अधिकतर हम लोग महिलाएं हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न होगा ये मुख्यमंत्री जी से, हमारे बड़े भाई जी से कि अपनी महिला बहनों को, जनप्रतिनिधियों को क्यों किनारे कर रहे हैं और डिक्टेटरशिप क्यों लाना चाहते हैं।